नेशनल हेराल्ड की स्थापना क्यों हुई, उसके जो संस्थापक थे उनका उद्देश्य क्या था, और हमारी आजादी की लड़ाई में जो आजादी हमें आधी रात को मिली थी, फ्रीडम एट मिडनाइट, उस लड़ाई को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने में इन तीन अखबारों की, नवजीवन, कौमी आवाज और नेशनल हेराल्ड की क्या भूमिका रही। नई पीढ़ी को पता होना चाहिए कि आज जिस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग या पॉलिटिकल रिवेंज के रूप में देखा जा रहा है, उसकी जड़ें इन अखबारों में हैं, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू और उनके प्रगतिशील साथियों ने ब्रिटिश सरकार की दमन नीतियों को जनता के सामने रखने के उद्देश्य से 1938 में शुरू किया था। आप कह सकते हैं कि नेशनल हेराल्ड और अन्य दो अखबारों की स्थापना उस समय के राजनीतिक और वैचारिक संघर्ष की एक अभिव्यक्ति का प्रयास था। लखनऊ में ये एस्टैब्लिश किए गए थे। तीनों अखबारों की शुरुआत लखनऊ से हुई, और जैसा स्पष्ट है, इसका उद्देश्य था ब्रिटिश राज द्वारा लगाए जा रहे सेंसरशिप, दमन और विचारों की घुटन का प्रतिरोध करना, जनता तक अपनी बात पहुंचाना। भारतीय प्रेस पर जबरदस्त पाबंदी ब्रिटिश सत्ता ने लगा दी थी, और उस दौर में नेहरू जी ने, आचार्य नरेंद्र देव ने, पुरुषोत्तम दास टंडन ने, रफी अहमद किदवई ने और कैलाश नाथ काटजू जी जैसे नेताओं ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हमारा अपना अखबार होना चाहिए, जो हमारे विचार आम जनता के सामने रखे, जो स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज भी बनी। और इसी के लिए एक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नामक कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया, एजीएल, एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड, और जिसने आगे चलकर तीन महत्वपूर्ण प्रकाशन शुरू किए थे। पहला नेशनल हेराल्ड, जो अंग्रेजी था, उर्दू का कौमी आवाज और हिंदी का नवजीवन। गूगल का दौर है, आप सर्च कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा इन तीनों अखबारों ने आजादी की लड़ाई में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौमी आवाज उर्दू भाषी जनता के लिए था, हिंदी वालों के लिए नवजीवन था, और नेशनल हेराल्ड अंग्रेज शिक्षित भारतीयों के लिए था। तो आप कह सकते हैं कि इस पूरे विवाद, नेशनल हेराल्ड विवाद की जड़ में ये तीन अखबार हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इन प्रकाशनों ने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, सैनिक विद्रोह के दौरान, किसानों ने जो उस दौरान आंदोलन किए थे, श्रमिकों ने जो संघर्ष किया था, और जो सांप्रदायिक तनाव का काल था 1982 से 1947 तक का, उस पर लगातार लेखन किया, ब्रिटिश सरकार के दमन के खिलाफ लेखन